if we consider that 1/6 in place of 1/12, the mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit, then mass of 1 mole of a substance will be. अगर हम 1/6 ले ले AMU instead of 1/12, तो mass of substance क्या होगा? Increases 2 folds, decreases twice, या to be a function of molecular mass of substance, या option D है remains unchanged. इसका आंसर है remains unchanged. Why? जो mass of substance है it's a constant quantity. अब देखिए यहां लिखा हुआ है mass of 1 mole. आप जानते हो number of mole is given mass by molar mass. तो अगर हमने ये mass निकालना है तो ये आ जाएगा number of moles into molar mass, क्योंकि ये तो 1 ही है और जो molar mass है वो भी constant है, तो वो तो वही रहेगा. ये तो हो गया मैथमेटिकली. सिंपल आपने समझना हो, जो आपका मास है वो तो कांस्टेंट ही रहना है. ये तो नहीं कि वेट्स बदलने से आपका मास बदल जाएगा. अब वेट्स बदलने का क्या मतलब है? आपने एक सिंपल एग्जांपल ले लो, शुगर तोलनी है. 2 किलो चीनी है आपके पास. आप 2 किलो चीनी एक ही वेट से तोल लो 2 किलो के वेट से, तो शुगर का वेट क्या आएगा? 2 किलो. अगली बार आप 1 किलो के 2 वेट ले लो शुगर को तोलने के लिए, जो कि 2 किलो है, तब भी वेट कितना आएगा? 2 किलो ही आएगा. तो शुगर का मास तो वही रहेगा. ये नहीं कि वेट्स की जो कॉम्पोजिशन है उसके बदलने से इसका मास बदल जाना है. तो मास तो वही रहने वाला है. अगर ऐसे होता फिर तो जो जिन आदमियों का वेट ज्यादा है फिर तो वो वेइंग मशीन बदलते और वेट बदल जाता है. वो तो वही रहने वाला है. तो मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड.